हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट गुरु। तो अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पहले रिवाइज करते हैं उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का अगर एफ एस है, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस ए का कितना होगा। यहाँ पे देखो टी में चेंज हुआ, टी को कितना होगा, टी माइनस ए बन गया टी ना, तो कितना होगा ई के माइनस ए एस, मतलब जो टी में चेंज नहीं हुआ है ई की पावर में वही आ जाएगा, साथ में एस का टर्म आएगा इंटू एफ ऑफ एस। क्लियर? एक बार फिर समझते हैं इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, अगर इसकी वैल्यू है आपकी स्मॉलेस्ट की वैल्यू है कितनी, आपकी एफ ऑफ एस। क्लियर? और अगला क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस ए का बताओ क्या होगा। ठीक है, तो टी माइनस ए हो रहा है ना, टी में कितना चेंज हुआ, टी माइनस ए का चेंज हुआ, तो कितना हो जाएगा, जितना चेंज हो ए की पावर में आता है, कितना आएगा माइनस ए, तो माइनस ए पावर में आ गया, साथ में एस का टर्म आ गया इंटू एफ ऑफ एस। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी की बात करता हूँ। तो देखो दूसरी में क्या हो रहा है, दूसरी में सेम चीज़ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये होगा आपका कितना, ये होगा आपका एफ ऑफ एस। क्लियर? आगे क्या हो रहा होगा, आगे ये हो रहा होगा बेसिकली कि इसके अंदर एफ टी के अंदर कुछ मल्टीप्लाई होगा, लाइक ई के पास मान लो 80 से मल्टीप्लाई हो गया एफ टी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, इसका लाप्लास कितना होगा, देखो ई के पावर माइनस 80 मल्टीप्लाई हुआ है ना यहाँ पे, तो देखो जिससे मल्टीप्लाई हो उसकी पावर, ई की पावर से मल्टीप्लाई देखो जो हुआ है उसकी पावर क्या, नेगेटिव पावर है ना, ई की पावर देखनी है यहाँ पे, हमें एक देखना क्या, ई की पावर कितनी है, जो मल्टीप्लाई हुआ है ना एफ टी से ई की पावर, वो उसमें ई की पावर के अंदर लिखा क्या है, कितना लिखा है, -80, मतलब क्या बेसिकली माइनस ए लिखा है ना, तो टी टाइम पे टाइम होगा, लिखा क्या माइनस ए, तो माइनस ए यहाँ लिखा है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस ए, तो यहाँ कितना आएगा एफ एस, एफ एस तो ऐसे ही आएगा, प्लस ए आ जाएगा। क्वेश्चन में आया, मैंने क्या बताया आपको कि एफ टी कितना एफ ऑफ एस है। ठीक है, ई के माइनस 80 एफ टी कितना हो जाएगा, एफ टी का तो एफ एस होगा। ठीक है, बस इसकी वजह से क्या होगा, जो भी ई के पावर में होगा, ठीक है, नेगेटिव से लिखा है ना, माइनस ए लिखा है, तो यहाँ प्लस ए हो जाएगा, -2 लिखा होता कितना होता, +2 हो जाता। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल समझते हैं हम। मान लो हमें पता है, हमें पता है बेसिकली यूटी का लाप्लास कितना होता है, पता है कितना होता है, 1/s होता है ना। हमें निकालना है ई के माइनस 80 यूटी का लाप्लास क्या होता है, बताओ मेरे को। इसका फॉर्मूला में याद है, 1/s प्लस से होता है, आता कैसे हो समझो, 1/s तो इसका कन्फर्म है, ठीक, यूटी का 1/s तो कन्फर्म ही है हमको, बट ई की पावर में कितना है, -80 था ना, तो यहाँ कितना होगा, एस को रिप्लेस करना है किससे, एस प्लस ए से, जो ये लिखा है इसको मान लूंगा मैं क्या, एफ ऑफ एस को मान लूंगा, और यहाँ एस को रिप्लेस किससे कर दूंगा मैं, एस ए प्लस बाय एस प्लस ए। क्यों, क्योंकि यहाँ ये ई टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो गया यहाँ पे, फिर रिप्लेस करो एस को एस प्लस ए से, कितना बचा, एस प्लस ए। क्लियर? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। क्लियर? ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट भी पढ़ रखा था पहले से। क्लियर? ये दो प्रॉपर्टी लिखवाई है, दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और आती है वो भी देखते हैं। तो देखो, अगर एफ टी का लाप्लास कितना हो आपका, एफ ऑफ एस हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी कितना हो आपका, एफ ऑफ एस हो, तो हमसे पूछता है क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी कितना होगा, बताओ मेरे को, टी इंटू एफ टी का, मतलब टी से वहाँ पे मल्टीप्लाई करा देगा, किससे मल्टीप्लाई, टी से मल्टीप्लाई करा दे, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो पहला काम नेगेटिव साइन लगाना और डी बाई डी एस करना एफ ऑफ एस का, ये सीधे प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, कहाँ से आती है, लाप्लास से पढ़ोगे आप, तो लाप्लास जब सिग्नल देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी भी बताते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बट कंट्रोल में क्या होता है, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं हम, दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। क्लियर? तो टी में डी तो होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन आएगा, डी बाई डी एस आ जाएगा। अब लेट अस अज्यूम कि टी की पावर एन से मल्टीप्लाई हो गया, तब क्या होगा बताओ मेरे को, तब बेसिकली होगा क्या कि मान लेगा -1 की पावर एन हो जाएगा, और डी बाई डी एस एन टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई यहाँ तक बात। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा आज ईएससी के आए हुए पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएससी। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन ईएससी में आए हुए हैं सेम क्वेश्चंस, स्टेट एग्जाम होते नहीं है, स्टेट एग्जाम्स,
लाइक जेई का, एई का और अदर एग्जाम जो होते हैं उनमें सेम क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन डेल्टा टी माइनस टू। ठीक है, तो डेल्टा टी माइनस टू हमें ये पता है, देखो यहाँ पे कि डेल्टा टी का लाप्लास कितना होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। अब टी में कितना चेंज हुआ, टी में चेंज हुआ किसने का, टी माइनस टू का चेंज हुआ। तो क्या करेंगे बताओ मेरे को, टी चेंज हो रहा है टी माइनस टू से ना। तो हमने एक चीज देखी थी कि कहीं पर भी देखो, यहाँ पे देखो टी से कितना चेंज हुआ, टी माइनस ए का, तो कितना हो, ई माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ, ए के माइनस ए एस से। देखो यहाँ साइन सेम है, यहाँ पे क्या है, साइन सेम है। हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कहाँ साइन सेम रहेगा, कहाँ साइन डिफरेंट रहेगा। तो साइन देखो, साइन सेम कहाँ हो रहा है, समझ लो चीज़ों को। टी माइनस ए लिखा है ना, अगर टाइम में चेंज होगा तो साइन सेम रहेगा, क्लियर। और अगर उसमें ई की पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन वहाँ पे एस में जो ऐड होगा सबसे, वो क्या, उसकी साइन क्या होगा, उसका साइन डिफरेंट होगा, क्लियर। तो अब देखो इसको, यहाँ पे हमें निकालना है कितने का है, डेल्टा टी माइनस टू का, क्लियर। तो टी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टी माइनस टू से, ठीक है। तो साइन सेम रहेगा, है ना। और ई की पावर में कितना है, माइनस टू एस एफ ऑफ एस। और एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी ऊपर देखो, इसकी वैल्यू है 1, कितना निकल के आ गया, ए के माइनस टू एस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है, क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, देखो द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज ई की पावर माइनस टी। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन इज, हमसे पूछा है कि भैया टीएफ क्या होगा। ठीक है, हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है। अभी ये बताना चाहिए आपको कि टीएफ स्क्वायर कितना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो भैया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कैसे रिलेट करता है दोनों चीजें। ठीक है, तो लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में आपको टीएफ के बारे में पूरा ए टू जेड मिल जाएगा। ठीक है, टीएफ कैसे क्या होता है, बेसिकली कैसे इम्पल्स रिलेट करता है, सब चीज़ें बताई है मैंने। ठीक है, इनको जाके देखो आप लोग, तभी समझ में आएगा, क्लियर। अब लौट के आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमसे इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है ई के माइनस टी। ठीक है, हमसे पूछा क्या, टीएफ। ये क्वेश्चन ईएससी 2012 में आया क्वेश्चन था। तो जो कैसे करेंगे, किसका, ई के माइनस टी का ना, क्योंकि ये हमें गिवन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना गिवन है, ई के माइनस टी। देखो लिख दिया मैंने। अब टी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। इसका मतलब बेसिकली होता है यूटी। ठीक है, कैसे होता है अभी समझ लो, यूटी होता है। ठीक है, इसका मतलब हम कल के लेक्चर में जानेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, कल मैं आपको बेसिक तो सिग्नल नहीं है, यूटी है, डेल्टी है, ठीक है, आरटी है, ठीक है, इन सब के बारे में कल बीच में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछ लेता है ये चीज़ें आपसे। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, हमने खाली लिख लिया कि यूटी होता है, समझ लिया हमने। ठीक है, अभी जान लिया कैसे होता है, हम कल देखेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ई की माइनस टी यूटी कितना होगा बताओ मेरे को। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे कि बेसिकली ई की पावर माइनस एटी यूटी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था ना, याद करो, 1/s प्लस है ना। और अभी डाइव भी किया है ये फॉर्मूला में अभी 2 बार डाइव भी किया है। देखो यहाँ पे, देखो ये डाइव किया नहीं किया, डाइव किया ना हमने। तो देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा नहीं, एक किलो कितनी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक किलो कितनी 1 है, कितना हो जाएगा 1/s प्लस 1। तो टी एस निकल कितना आ गया आपका यहाँ पे 1/s प्लस 1। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखो इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, देयर इज नो फीडबैक, कंट्रोल एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। जो क्वेश्चन कह रहा है देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना वो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, ईएससी के 2 बार आ गया। एक बार 92 में आया था, एक बार 16 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड मैच करता है क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन रिपीट होना मतलब क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। ठीक है, आपको पता होगा कि लेक्चर 1 के अंदर और लेक्चर 2 के अंदर मैंने जब बताया था इसके बारे में, क्लोज लूप बेसिकली के बारे में, तो वहाँ पे मैंने इसको एकदम डिस्कस किया था कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बताई थी मैंने आपको। तो देखो क्लोज लूप के अंदर क्या, कंट्रोल एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ये तो गलत है भाई, डिपेंडेंट करता है तो गलत हो गया। अगला क्या है, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट।
अरे भैया आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर ना, तो क्लोज लूप है तो ये भी गलत हो गया, और क्लोज लूप है तो फीडबैक तो होगा ही, तो नो फीडबैक कैसे हो गया? बचा क्या? कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑन आउटपुट, ये होगा। हमने देखा, इसको अच्छे से समझा था हमने इसको, है ना। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत बात नहीं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आप जाके देखोगे तो आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। मात्र 20 मिनट लेक्चर होंगे, 20 से 25 मिनट के लेक्चर होंगे दोनों लेक्चर, ठीक है। तो इसको देखो जाके, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिम्बल्स हैविंग द यूजुअल मीनिंग्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए इच। यू टी माइनस ए का लाप्लास कितना होगा? ठीक है, अब वो टी में चेंज हो रहा है, टी में फिर से चेंज हो रहा है। हमें देखा है टी में चेंज होता है तो क्या होता है, वहाँ पे साइन सेम होता है और ई की पावर में आता है टर्म। तो हमें यू टी कितना होता है लाप्लास पता होना चाहिए, कितना होता है ये 1/s होता है ना। अब यू टी में ऐसे कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, कितना होगा? सोचो बताओ। साइन सेम रहेगा, माइनस तो माइनस ए आएगा पावर में, तो ई के माइनस ए एस, ठीक है। और साथ में कितना आएगा, जो आपका एफ ओ एस होगा कितना होगा 1/s। तो आंसर कहीं मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन सी मिल रहा है भैया, सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका आंसर सी, ऑप्शन सी सही होगा। ये पूरा क्लियर हुआ, आगे मूव करते हैं चलो। तो देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम हुज इंपल्स रिस्पॉन्स इज दिस। हमें फिर से इंपल्स रिस्पॉन्स दिया गया, हमसे पूछा क्या है टी एफ क्या होगा। तो फिर से हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टी एफ इक्वल टू होता है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। इस फॉर्मूले को याद कर लो, बार बार कह रहा हूं आपसे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पता होगा, टीएफ के इतने क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो इंपल्स पर कितना गिवन है, ये गिवन है, इसका हमें निकालना है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कैसे करेंगे भैया, याद करो फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t कितना होता है बताओ? देखो साइन 80 बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है, e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ध्यान समझना बात को, e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या जब भी कभी भी e की पावर से मल्टीप्लाई हो, समथिंग मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, s की जगह पे चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, जितने से मल्टीप्लाई होगा उतना ऐड हो जाएगा, तो s प्लस ए हो जाएगा। तो जहां जहां s लिखा होगा वहां वहां s प्लस ए हो जाएगा, तो ये होगा आपका एफ ऑफ एस, ठीक है। और s को रिप्लेस करो किससे, s प्लस ए से रिप्लेस कर दो इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका कितना होता है, इसका साइन ड्यूटी कितना होता है आपका, 2/s² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो साइन ड्यूटी का होगा, बट यहाँ पे e के पास 80 ct लिखा है ना, तो यहाँ पे s को रिप्लेस करो से s प्लस सी से रिप्लेस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे देखो, और a किया कितना है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं, तो 2/s के प्लस s प्लस सी से कितना बना, प्लस 2 का कितना होता है 4, सॉल्व करो, 2/s² प्लस 9 प्लस 6s प्लस 4। क्लियर? कितना बचा, 2/s² प्लस 6s प्लस 13। क्लियर? ऑप्शन में मिल रहा है क्या हमको? हाँ ऑप्शन में मिल रहा है सर, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। देखो ऑप्शन मिला है 2/s² प्लस 6s प्लस 13, 2/s² प्लस 6s प्लस 13। क्लियर? तो ऑप्शन सी सही है। आगे मूव करते हैं। गिवन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू fs, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft e के माइनस at इज इक्वल टू, देखो सेम चीज आ गई, जो प्रॉपर्टी पढ़ी सेम वही प्रॉपर्टी रिपीट हो गई। पढ़ा गया प्रॉपर्टी के अंदर कि कहीं भी e की अगर ft का लाप्लास, समझो दोबारा समझाता पूरा आपको, मैं शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ, पूरा समझो। ft का लाप्लास कितना हो, f ऑफ एस हो, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर माइनस 80 से हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कभी भी e की पावर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वहां पे साइन डिफरेंट आता है, उसमें ऐड हो जाता है s में, तो एफ एस प्लस एस ए। क्लियर? तो इसका आंसर कितना होगा बताओ मेरे को, एफ ऑफ एस प्लस ए होगा नहीं होगा? याद आया? देखो पढ़ा भी था हमने इसको, देखो यहाँ पे पढ़ा भी था, है ना। और सेम क्वेश्चन आ गया, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो भाई कुल मिला के अगर नंबर चाहिए तो इन प्रॉपर्टीज को रट मारो, अच्छे से याद कर लो। अगला क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की माइनस 80 माइनस e की माइनस bt अपॉन b माइनस a इच।
ठीक है, ये क्वेश्चन ESE 92 में आया था क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो e की पावर माइनस AT लैप्लास कितना होता है बताओ मेरे को, 1/s प्लस a होता है ना, और e के माइनस BT का लैप्लास कितना होता है, 1/s प्लस b होता है। ठीक है, तो इसका लैप्लास पूरे निकालते हैं, होल पूरे लैप्लास, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के माइनस AT BT अपॉन b माइनस a। क्लियर, तो 1/b मैं से बाहर लेता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के माइनस AT माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के माइनस BT। क्लियर, इक्वल टू 1/b माइनस ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? आगे देखो, इसका लैप्लास पता है ना हमको, 1/s प्लस a माइनस 1/s प्लस b, इसका ही पता है, निकाला मैंने यहाँ पे है ना। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है बेसिकली, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लेना है इसका एलसीएम, ले लो भैया एलसीएम। ठीक, यहाँ कितना आएगा, s प्लस बी आएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा, s प्लस ए आएगा, तो s प्लस बी माइनस एस माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एस प्लस ए और s प्लस बी कट गया, एस कट गया ना, कितना बचा, b माइनस ए, देखो कितना बचा, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इंटू एस प्लस ए और s प्लस बी। क्लियर, अब b माइनस बी से कट कितना बचा, 1/s प्लस ए प्लस 1/s प्लस ए इंटू एस प्लस बी। ऑप्शन सी देखो मैच करा नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, जो फॉर्म बताया ना यहाँ पे मैंने, ये प्रॉपर्टी बताई है, इन प्रॉपर्टीज को याद करना है। देखो जैसे कि ये प्रॉपर्टी थी आपकी, ये जो प्रॉपर्टियाँ थी, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ये था, पहली प्रॉपर्टी ये थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी कितना एफ एस, तो ये किसका कितना होगा, इसकी प्रॉपर्टी याद कर ली हमें, सेम इसकी हमने याद करनी है, सेम इसकी याद करनी है। ठीक है, क्योंकि 3-4 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप आशा है आप इससे प्रॉपर्टी याद कर लोगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और तब भी कोई डाउट रहता है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और कल हम क्वेश्चन और देखेंगे एग्जाम में आए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।